नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जितने भी GK GS के प्रश्न मिलेंगे, सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो दोस्तों अभी बहुत सारे एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। जिस एग्ज़ाम में दोस्तों GK GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे दोस्तों सभी एग्ज़ाम में GK GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, इस वीडियो को आप ज़रूर दोस्तों पूरा देखिए और इस वीडियो में जितने भी GK GS के प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के GK GS के प्रश्न लिए गए हैं। आज का साथी फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन बोलिएगा। ऑप्शन बी में सही उत्तर दिया गया है। अगर दोस्तों हम सुकुमार सेन का बात करते हैं तो याद रखिएगा 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक कार्य किया भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुकुमार सेन ने। अगर प्रथम महिला अगर पूछा जाए दोस्तों, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो आप बोल सकते हैं VS रामा देवी। कौन दोस्तों? VS रामा देवी बोलिएगा। यह प्रश्न सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ऑपरेशन विजय कहता है कौन युद्ध से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध 1947, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, कारगिल युद्ध 1999। कारगिल युद्ध 1999 से यह संबंधित है। कारगिल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो कारगिल दिवस बताइए कब मनाया जाता है? तो आप बोलिएगा 26 जुलाई। कब दोस्तों? 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो का आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न कहता है समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 कहता है भारत का पहला समाचार पत्र है। दोस्तों, कहता के संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है तो इनका संस्थापक हो जाएगा आपको JK हिकी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। यह समाचार पत्र दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट। इसका संस्थापक JK हिकी चला जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ये रहा, कहता है कोशिका का वह बहतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके वह वातावरण से अलग करता है? उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तब प्लाज्मा झिल्ली बोलिएगा। क्या बोलिएगा? प्लाज्मा झिल्ली बोलिएगा। दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है प्लाज्मा झिल्ली किनका बना होता है, तो बोल सकते हैं आप फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट का बता सकते हैं इसका बना होता है। याद रखिएगा प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर अगर साथी पता है तो आप लोग बताइए। प्रश्न का था पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? वुलर झील दोस्तों नहीं बोलिएगा, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हैं लोकटक झील। याद रखिएगा यह झील कहाँ है? लोकटक झील। तो यह झील आपको मणिपुर में। कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में है साथी। याद रखिएगा पहला ऑप्शन सही है। यह विश्व का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों लोकटक झील का, अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, शोषण एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम कहता है। दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 21% आप बता सकते हैं। दोस्तों सबसे अधिक मात्रा वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का पाया जाता है, 78%, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का दोस्तों प्रतीक H होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हीलियम याद रखिएगा, हीलियम का प्रतीक He होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है। दोस्तों भविष्य का ईंधन किससे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, इसको साथ ही आप याद रखिएगा। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? कहता 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में कहता है राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है। और याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अगर दोस्तों हम महात्मा गांधी का बात करते हैं तो गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित कथन कतः अवध में बाबा रामचंद्र के जीवन का संदर्भ देता है? असत्य कथन चुने। इनमें से कौन दोस्तों बाबा रामचंद्र के बारे में कहता है असत कथन है? कहता अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, यह सही है। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे दोस्तों, यह भी आपको सही दिया गया है। ऑप्शन डी कहता उन्होंने JL नेहरू के साथ अवध किसान सभा की अध्यक्षता की, दोस्तों यह भी सही दिया गया है। ऑप्शन सी गलत है, उन्होंने असम में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम किया, दोस्तों यह गलत है। तो ऑप्शन सी सही होगा, गलत ऑप्शन कहता आपको चुनने के लिए। प्रश्न कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? बिहार में साथी आपसे पूछा जा रहा है तो आप स्वामी विद्यानंद को लॉक कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत आप बोल सकते हैं जो 1 अगस्त, कब दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को होता है इस आंदोलन की शुरुआत। राजकुमार शुक्ल का अगर बात किया जाए तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था। और इसी समय महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। श्री कृष्ण सिंह का बात करते हैं तो बिहार केसरी के नाम से इन्हें जाता है और न जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से। 7 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है जो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और यह बिहार के प्रथम CM भी रहे, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहता स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? स्वराज दल का स्थापना बिहार में किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के साथ चला जाएगा। 1922 आप बोल सकते हैं, 1922 में किया गया था। दोस्तों स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और पंडित लाल नेहरू ने आप बोल सकते हैं जो 1 जनवरी 1923 में किया गया था। साथी इसका गठन बिहार में पूछा जाए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आप बोल सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों लॉक कीजिएगा आंसर। कहता त्रिपिटक डैश धार्मिक ग्रंथ है? कहता त्रिपिटक दोस्तों किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो यह बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपिटक दोस्तों याद रखिएगा यह जो है पाली भाषा में है। कौन भाषा दोस्तों? तो पाली भाषा आप अब बोल सकते हैं। और त्रिपिटक को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला होता है दोस्तों सुत्त पिटक, याद रखिएगा। दूसरा पूछा जाए तो बोल सकते हैं अभिधम्म पिटक बोल सकते हैं आप, अभिधम्म पिटक बोल सकते हैं। अगर तीसरा पूछा जाए तो विनय पिटक आप बोल सकते हैं। ये तीनों बात को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी राजदूत
दरबार में भेजा गया उसका क्या नाम था? दोस्तों उसका नाम पूछा जा रहा है मेगास्थनीज। बोलिएगा, यह दोस्तों यूनानी राजदूत था, याद रखिएगा। और किसके दरबार में रहता था? सेलुकस निकेटर के दरबार में रहता था और इसी के द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा। अगर आपसे पूछा जाए जो इंडिका नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो इंडिका नामक पुस्तक को मेगास्थनीज ने लिखा है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? किसका दोस्तों उपलब्धियां? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता। अगर आपसे पूछा जाए जो भारत का नेपोलियन बताइए किसको बोला जाता है, तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कथा चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? किनके द्वारा इसको पराजित किया गया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है उस स्थान का नाम बताइए जहां असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया था। उस स्थान का क्या नाम है? तो चौरी चौरा, याद रखिए चौरी चौरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था, गोरखपुर जिला में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में यह घटना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है? दोस्तों याद रखिएगा इसका मृत्यु हुआ आगरा में बाबर का अगर आपसे मृत्यु पूछा जाता आगरा बोलिएगा, और इसे दफनाया गया काबुल में। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। तो ऑप्शन डी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? दोस्तों किसको बोला जाता था? तो आप बोल सकते हैं बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर बताइए। कथा सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? 1840, 1841, 1842 और 1843। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, 1843 आप बोल सकते हैं। भारतीय फिल्म जगत में कथा स्टंट क्वीन के नाम से इनमें से किसे जाना जाता था? किनको इनमें से जाना जाता था? नाडिया को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ में दोस्तों पूछा जा रहा है, तो साथ ही इसका सही उत्तर हजरत महल हो जाएगा। याद रखिएगा 1857 की क्रांति इन्हें सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी शुरुआत होती है आपको 10 मई 1857 को। और कहाँ से? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसका शुरुआत होता है। बिहार से इसका नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगर साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं, तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों लखनऊ को तो नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है, और लखनऊ याद रखिएगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है लखनऊ पूछा जाए तो। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह बोलिएगा। ऑप्शन सी को दोस्तों लॉक कर दीजिए। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो इसका दोस्तों प्रतिमा कहाँ है? तो इसका प्रतिमा है गुजरात में। कहाँ दोस्तों? तो गुजरात बोल सकते हैं। भारत का बिस्मार्क पूछा जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसके द्वारा पराजित किया गया? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा इसे पराजित किया गया था हर्षवर्धन को। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? तो उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों घोड़े से गिरकर हुआ था
पोलो खेलते समय कब हुआ था, तो यह भी आप याद रख सकते हैं 1210 में इसका मृत्यु हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों गुलाम वंश का स्थापना किया था। अगर पूछा जाए जो गुलाम वंश का संस्थापक बताइए, तो आप बोलिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और कब किया था, तो 1206 में इसका स्थापना किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था, इसको बनवाने का काम किसके द्वारा किया गया था, राणा कुंभा के द्वारा इसको बनवाने का काम किया गया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि, दोस्तों इसमें से कौन ऑप्शन सही दिया गया है, तो मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, पानीपत में पूछा जा रहा है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, और मराठों और अफगानों के बीच। और दोस्तों याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ लिया जाए आपसे, तो 1526 बोलिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है और बाबर की जीत होती है। और इसी समय दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा, बाबर के द्वारा 1526 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा साथी अगला प्रश्न, कहता है किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, किसके काल में इसको मिलाया गया, लॉर्ड डलहौजी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए और साथी नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा, बिहार का सबसे पुराना दोस्तों गिरजाघर पूछा जा रहा है, तब पादरी की हवेली बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, दोस्तों धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में दोस्तों प्रकट हुए थे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवारा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो जैन धर्म बोल सकते हैं। दोस्तों जैन धर्म में अगर हम टोटल बात करते हैं, TOTAL टोटल बात करते हैं, तो 24 तीर्थकर हुए साथी, जिसमें से प्रथम तीर्थकर किसको माना जाता है, तो आप बोल सकते हैं अंतिम और 24वां तीर्थकर पूछा जाए महावीर स्वामी, याद रखिएगा दोस्तों, कौन, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है जैन धर्म का। और 23वां तीर्थकर पूछा जाएगा तब पार्श्वनाथ बोलिएगा, कौन दोस्तों, पार्श्वनाथ बोलिएगा। और प्रथम इसका संस्थापक पूछा जाए ऋषभदेव बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है आपके सामने, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया, कौन घटना से दोस्तों इसमें भारी परिवर्तन आया, तो कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, तो 261 BC में, याद रखिएगा 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए साथी क्वेश्चन कहता है चोटियों का उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही विकल्प चुने। अवरोही क्रम में दोस्तों पूछा जा रहा है, इसका ऊंचाई के हिसाब से इसको सजाने के लिए पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अगर कंचनजंगा की बात करते तो यह सिक्किम में है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई लगभग में 8598 मीटर के आसपास है। अगर हम डोडा बेटा का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं 2637 मीटर दोस्तों इसका ऊंचाई है। अनाईमुडी का बात करते हैं तो 2695 बोल सकते हैं। नंदा देवी का बात करते हैं दोस्तों तो आप बोल सकते हैं 7816 मीटर बोल सकते हैं। तो आप दोस्तों सजा लीजिए, पहला नंबर में कंचनजंगा होना चाहिए, इसका मतलब पहला नंबर हो जाएगा कंचनजंगा। उसके बाद दोस्तों क्या होना चाहिए, नंदा देवी होना चाहिए दूसरा नंबर में, उसके बाद 4 होगा, 1 होगा, उसके बाद 4 होगा। उसके बाद दोस्तों होना चाहिए अनाईमुडी, अनाईमुडी तीसरा नंबर में है तो उसके बाद तीसरा नंबर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या होना चाहिए, तो उसके बाद होना चाहिए आपको सेकेंड नंबर होना चाहिए डोडा बेटा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, कहता है निम्नोक्त ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। जुड़वा वहन पूछा जाए दोस्तों याद रखिएगा, या सुबह और शाम का तारा पूछा जाए तो बोलिएगा आप शुक्र को बोला जाता है। यह पृथ्वी का दोस्तों सबसे नज़दीक का ग्रह अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा शुक्र, याद रखिएगा। और शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है।
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह तो शनि बोलिएगा। मंगल ग्रह को तो लाल ग्रह के नाम से साथी जाना जाता है। इतने बात को आप याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था लेटेराइट मिट्टी उगाने में बहुत उपयोगी होती है। लेटेराइट मिट्टी दोस्तों जब ये पूछा जाए तो चाय की खेती के लिए बहुत फेमस है। तो देखिए चाय किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी लॉक कर दीजिए, चाय, कॉफ़ी और काजू। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक दोस्तों याद रखिएगा कौन देश करता है, तब ब्राज़ील करता है। और कपास की खेती के लिए पूछा जाए तो काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। इन्हीं को रेगुड़ मृदा नाम भी दिया जाता है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः कहता की मौजूदगी में होता है। किसकी मौजूदगी में दोस्तों होता है वायुमंडल में ओजोन छिद्र? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल सकते हैं, यानी CFC बोल सकते हैं, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है। ओजोन दोस्तों ऑक्सीजन का याद रखिएगा एक अणु होता है जिसका अणुसूत्र पूछा जाए तो O3 बोलिएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन। और बिहार पुलिस के री एग्जाम 11 अगस्त को जो संपन्न हुआ साथी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। और ओजोन परत की मोटाई पूछा जाए डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों कहता है और जिसमें तो दोस्तों उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है उसी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर चक्रवात हो जाएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों आंध्र प्रदेश याद रखिएगा भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। और बिहार दोस्तों याद रखिएगा उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1936 में। यह भी प्रश्न बिहार पुलिस के री एग्जाम में पूछा गया है 7 अगस्त को भी 11 अगस्त को भी। दोस्तों अभी हम बिहार पुलिस एग्जाम का काहे बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चल रहा है बिहार पुलिस का एग्जाम, इसीलिए सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सारे प्रश्न इन्हें आप याद कर लीजिए। कहता है विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको बोल सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित है। पहला ऑप्शन क्या? ऑप्शन डी दोस्तों सही है। चौथा ऑप्शन साथी सही है। किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? तो अटलांटिक महासागर का आकार बोल सकते हैं अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। प्रश्न कहता है भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम है। इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, इसका नाम आप लॉक कीजिए सोपानी कृषि। दोस्तों इसको बोला जाता है, ऑप्शन डी सही है सोपानी कृषि। दोस्तों सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? अगर साथी आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहता एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा जल जीवशाला द्वारा। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है निम्नोक्त या निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है कहता है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र बोलिएगा। ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक कहता है विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? उस नदी का क्या नाम है? नर्मदा दोस्तों उस नदी का नाम है। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। देखिए सुमेलित करने वाला प्रश्न है, यानी मिलान करने वाला। कहता निम्नलिखित को मिलाइए। नदियों के बहुउद्देशीय नाम और बांध दिया गया है और इसको कहता आपको मिलाने के लिए। राणा प्रताप दिया गया है तो यह चंबल नदी पर है, यानी साथी ए नंबर का दूसरा के साथ मिल जाएगा। राणा प्रताप बोल सकते हैं, चंबल नदी बोलिएगा। और दोस्तों याद रखिए सलाल परियोजना दिया गया है, तो सलाल परियोजना का अगर हम बात करते हैं साथी तो यह चिनाब नदी हो जाता है। इसका मतलब बी का दोस्तों चौथा हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है? टिहरी बांध दोस्तों याद रखिएगा भागीरथी सागर नदी पहला। सी का दोस्तों पहला के साथ मिल जाएगा। और डी में क्या दिया? नागार्जुन सागर बांध, यह दोस्तों कृष्णा नदी बोलिएगा आप।
तीसरा सही है। क्या है? तीसरा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका तात्पर्य किससे है? ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा जा रहा है। तो दूध के उत्पादन में वृद्धि करना इसका संबंधित है, इसी से श्वेत क्रांति याद रखिएगा। प्रश्न कहता है गन्ना उगाने के लिए औसत जलवायु परिस्थितियां हैं। गन्ना उगाने के लिए दोस्तों बात हो रहा है, तो आप पहला ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, 75 सेमी से 150 सेमी दोस्तों बोल सकते हैं आप, 150 सेमी वर्षा। पहला ऑप्शन सही है। गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य पूछा जाए, अग्रणी सबसे उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में कहता है सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है, जिसे 1973 में शुरू किया गया था? किसको 1973 में दोस्तों शुरू किया गया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट टाइगर। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर बताइए। कहता मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? दोस्तों डुरंड रेखा आपसे जब ये पूछा जाए तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान या भारत और अफगानिस्तान दिया रहेगा, फिर भी सही है, याद रखिए। भारत और पाकिस्तान का बात करते हैं तो रेड क्लिफ लाइन याद रखिएगा, रेड क्लिफ लाइन याद रखिएगा। भारत और अफगानिस्तान पूछा जाए तो फिर भी दोस्तों डुरंड रेखा आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? यह दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका बोलिएगा। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों कंगारुओं का देश कहा जाता है, कंगारुओं का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा जाए आपसे तो कैनबरा आप लॉक कर सकते हैं। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? कौन ग्रह के बीच चक्कर लगाते हैं? तो आप क्या बोलिएगा? मंगल और बृहस्पति। मंगल को तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और बृहस्पति ग्रह यह याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? उसको क्या नाम दिया जाता है? तो मानचित्रकार बोल सकते हैं, कार्टोग्राफर बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह शब्द दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित है? तो पश्चिमी पवन से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है वेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? वेसाल्टी लावा का अगर बात किया जाए तो यह कहाँ पाया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन दक्कन टेप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्वेश्चन कहता है ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को कहा जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है? तो बोल सकते हैं बर्फानी तूफान नाम दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता वह स्थान कौन सा है जहां खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है? दोस्तों इसका क्या नाम हो जाएगा? तो हो जाएगा ज्वारंद मुख, एस्चुरिये बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का वन में होना जरूरी है? किस उद्देश्य से शेर का वन में होना जरूरी है? तो चारागाहों को अति चराई से बचाने के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि? दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है, लेकिन कहता है इसका क्या कारण है? तो इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है? महिला संख्या से पूछा जा रहा है तो प्रति 100,000 पुरुष बोल सकते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है? यह कौन राज्य से संबंधित है? यह हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा को आप लॉक कीजिए। कहता विशुभ शब्द किसका घोतक है?
किसका हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा जब दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन सी सही है। देखिए प्रश्न कहता है सेल का कार्यांतर निम्न में से किस सेल में होता है? किस में होता है? तो स्लेट बोलिएगा, स्लेट। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? देखिए साथी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसको बोला जाता है टाइफून बोला जाता है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं, टाइफून हो जाएगा सही उत्तर। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे गहरा महासागर पूछा जाए तब प्रशांत महासागर बोलिएगा, यह सबसे गहरा महासागर हो जाता है। लंबे घास वाली तथा प्रेयरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को कहते हैं। इसको क्या नाम दिया जाता है? तो बोलिएगा चोजेम मृदा नाम दिया जाता है। ऑप्शन सी सही है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इनमें से उस नदी को चुनिए तब ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों सही है। रावी नदी के किनारे दोस्तों याद रखिएगा हड़प्पा बसा हुआ है रावी नदी के तट पर। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? कौन दोस्तों इसको भंग करने में सक्षम है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यह संसद के अंग होता है, याद रखिएगा अनुच्छेद 80 में इसका है। और राष्ट्रपति का बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और इसका पद अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कहता किया जाता है राज्यपाल द्वारा, इसका नियुक्ति किया जाता है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कहता निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहता 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? किसके द्वारा यह अपनाया गया था? राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जितने भी जीके जियास के प्रश्न किए, सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर साथी इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 67 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, साथी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि साथी सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।